Hello friends, now today we will start range of function. किसी फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन. In last two lectures we have discussed about the domain, range and codomain by mapping. कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में. सेकेंड लेक्चर में किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको डिस्कस किया हुआ है. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस टुडे हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन. अगर आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिलेगा, आप उनको जरूर देखें. जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपके लिए आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगे. तो बेसिक क्लियर करें पहले, इसके बाद आप रेंज, डोमेन, कोडोमेन, फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन. तो इसमें हम लोग 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे. नाउ सो फर्स्ट टाइप फर्स्ट में क्या होगा, अगर आपका फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू लाइक ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, दैट इज लीनियर. इसका मतलब हो गया न्यूमरेटर भी आपका लीनियर हो और डिनोमिनेटर भी आपका लीनियर हो. तो वर्किंग क्या होती है इसका लेते हैं एग्जांपल की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे. fx इज इक्वल टू सपोज करिए गिवन है आपके पास 2x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस एक्स. इस फंक्शन की आपको रेंज फाइंड आउट करनी है. तो रेंज फाइंड करने से पहले हम इसका डोमेन चेक करते हैं कि इसका डोमेन क्या होता है. अच्छा, एक बात और है कि जो डोमेन होता है वो x को डिफाइन करता है और जो रेंज होती है वो y को डिफाइन करती है. तो पहले हम लोग डोमेन इसका चेक करते हैं, इसका डोमेन क्या होगा. अगर इस फंक्शन की डोमेन आपको फाइंड आउट करनी है तो कंडीशन क्या होती है, 3x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर गिवन होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 डज नॉट इक्वल टू x या फिर x डज नॉट इक्वल टू 3. दैट मीन्स domain of the function is equal to all real numbers. Domain of the function all real numbers except 3. ये 3 पर डिफाइन नहीं होगा. ये जो फंक्शन गिवन है इसका डोमेन जो है वो 3 पर डिफाइन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 पर ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड. मतलब एट x इज इक्वल टू 3 पर आपका डोमेन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा बट एक्सेप्ट 3. ये तो हो गया हमारा डोमेन. इसके क्वेश्चंस हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे, लेक्चर नंबर सेकंड में. अब चलते हैं इसके लिए रेंज को देखते हैं. इसकी रेंज क्या होगी. रेंज फाइंड करने के लिए जो आपका फंक्शन होता है उस फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3. इस y का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3. अब क्या करना क्या है, x वाले टर्म वन साइड करेंगे और y वाले जो टर्म है उनको वन साइड करते हैं. देखो क्या मिलेगा आपको, ये 3 को इधर लेके आए तो आपको मिलेगा 3y प्लस 3 इक्वल टू 2x. ये माइनस का x वाई इसको उधर लेके जाएं तो हो जाएगा माइनस का x वाई. यहां से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस वाई और यहां पर लिखा हुआ है 3y प्लस 3. x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू मिलेगा 3y प्लस 3 अपॉन में 2 माइनस वाई. जो डोमेन होता है वो x को डिफाइन करता है और जो रेंज होती है वो y को डिफाइन करती है. तो आपका जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो गया
y के टर्म में 3y प्लस 3 अपॉन 2y 2 माइनस y। कंडीशन वही आपके पास रहेगी जो डोमेन को फाइंड करने में कंडीशन यूज करते हैं जब आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा होता है, वही कंडीशन हम लोग फाइंड करते हैं, यूज करते हैं डोमेन के लिए। तो यहां पर क्या मिल रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y प्लस 3 अपॉन में 2 माइनस y। अब इस फंक्शन की आपको रेंज फाइंड करनी है। तो देखें हम y की कौन सी वैल्यू पुट करें कि आपका जो रेंज है वो डिफाइन हो जाए। अगर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आउटपुट देगा, 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर आपका किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया सिमिलरली जो वर्क हमने यहां पर किया था डोमेन के लिए, वही वर्क आपको करना है रेंज के लिए। इसका मतलब हो गया 2 माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स y डज नॉट इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू है, सॉरी y डज नॉट इक्वल टू 2, y जो है उसकी वैल्यू 2 नहीं होगी। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ डोमेन, सॉरी रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट 2 पर। 2 आपका जो है वो डिफाइन नहीं करेगा रेंज को, क्योंकि 2 पुट करने पर ये आपका अनडिफाइंड होता है, इसलिए एक्सेप्ट 2 पर आपका जो रेंज है वो डिफाइन होगा। सो दैट इज आंसर। इसी का आप लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, फाइंड द रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। तो जो डोमेन था उसको हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं x माइनस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3। एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3। इसकी अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा डोमेन के लिए, x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू माइनस 3। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 3। माइनस 3 को छोड़ करके ऑल रियल नंबर्स इसके डोमेन में मिलेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर रेंज। एफ एक्स को रिप्लेस कराएंगे y से, देन y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 1। इस y का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इस एक्स वाई को उधर ट्रांसफर करें तो 3y और माइनस 1 को इधर लेके आए तो प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस एक्स वाई। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस वाई, और इधर गिवन है हमारे पास 3y प्लस 1। सो x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। नाउ x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1। सेम वर्किंग रहेगी आपकी। अब आपका जो फंक्शन है वो y के टर्म में चेंज हो गया, और y जो होता है वो रेंज को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम कंडीशन आपको यूज करनी है, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो y डज नॉट इक्वल टू 1 मिलेगा। इसका मतलब हो गया रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। इसका जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा, लेकिन 1 पर डिफाइन नहीं होगा, दैट मीन्स एक्सेप्ट 1। सो दिस इज द टाइप फर्स्ट। अब डिस्कस करेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी डिस्कस टाइप 2। और टाइप 2 में क्या आता है, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन।
अगर फंक्शन आपके क्वाड्रेटिक दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? लाइक क्वाड्रेटिक गिवन है आपका फंक्शन ax² प्लस bx प्लस c fx इज इक्वल टू, ये आपका क्वाड्रेटिक गिवन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जब रेंज फाइंड करते हैं तो करना क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, उसकी लॉगरिथम क्या है? क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। वही वर्क आपको यहाँ पर करना है। पहला वर्क होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो जो भी दे रखा होता है एक्स स्क्वायर के साथ में, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, जो भी आपका एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं। हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करते हैं। जो वैल्यू मिलेगी पहले उसको प्लस करेंगे, बाद में माइनस करेंगे। इसी गिवन इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। देन द इक्वेशन चेंज इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज हो जाएगी, और जब कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज हो जाएगी तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एज इट इज, जैसे लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एग्जांपल आपका गिवन है fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 7, 3x² प्लस 5x प्लस 7, एक मिनट, -2x -5, ये प्लस का 2x होगा। तो क्वेश्चन गिवन है आपका fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x और -5। इस फंक्शन की आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इस फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन जरा ध्यान से। जो फर्स्ट टाइप था वो इजी था, वो लीनियर इक्वेशन गिवन थी और उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान था। लेकिन यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखेंगे। पहला काम आपका यही होगा कि इसको स्क्वायर में चेंज करें, स्क्वायर फैक्टर में चेंज करें। कैसे करना है, पहला वर्क आपका होगा कि जो एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, 3। तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, या 3 कॉमन ले लेते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2/3x माइनस 5/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या वर्क होगा आपका, 3 इन ब्रैकेट x² प्लस 2/3x प्लस सेकेंड स्टेप में x के कोएफिशिएंट का हाफ। यहां पर x का कोएफिशिएंट दे रखा है 2/3, और 2/3 का अगर हाफ करेंगे, 2/3 का अगर हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1/3। x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो। फर्स्ट वी ऐड देन सब्ट्रैक्ट, पहले प्लस करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। और क्या बचेगा हमारे पास, -5/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ a² प्लस b² एंड -2ab, दैट मीन्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9, और माइनस, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, 5/3। एलसीएम हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आएगा -1, 3 3 9, 3 5 16, सॉरी 3 5 15, और एक मिनट 3 5 15, तो -1 -15 ये हो जाएगा आपको -16। तो -16/9 ये आपका फंक्शन आ गया।
ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज हो चुका है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, इस 3 का अगर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई जब यहाँ कराएंगे तो 3 3 जा 9, तो ये बचेगा 16/3। ये आपका फंक्शन हो गया, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आ गया। अब इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो चेक करेंगे इसमें पहले कि ये जो आपका फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और पॉजिटिव वैल्यू कितनी पॉजिटिव वैल्यू देगा, सपोज करिए अगर यहां पर हम लोग 0 पुट करते हैं, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी आपको। जैसे जैसे x की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो आउटपुट होगा वो एक लार्जर नंबर होता जाएगा, एक लार्जर नंबर होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कहां तक बढ़ेगा, दैट मीन्स जब हम इनफाइनाइट तक नंबर को पुट करेंगे तो उसका जो आउटपुट है वो भी आपको इनफाइनाइट तक ही मिलेगा। दैट मीन्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जाएगी प्लस इनफाइनाइट तक। अब इसके मिनिमम की वैल्यू बात करें, ये जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी। अगर ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाए, अगर इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाए तो आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -16/3। दैट मीन्स y की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज -16/3, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी प्लस इनफाइनाइट तक। आपको हमने बताया, आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो आउटपुट है वो हमारा इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स इनफाइनाइट की तरफ मूव करेंगे हम लोग। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से y की जो वैल्यू होगी, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -16/3, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी प्लस इनफाइनाइट। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, -16/3 इनफाइनाइट। दैट इज आंसर। Now next is type 3. Type 3 is very important part of the range of functions. कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में स्क्वायर रूट फंक्शंस जो होते हैं उनकी रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शंस की रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा टाइप 3 होगा। इस स्क्वायर रूट फंक्शंस की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड करेंगे, चाहे वो जेई का हो, चाहे एनडीए का हो, एयरफोर्स हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, सभी में आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, फाइंड द रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को पूरा देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, शेयरिंग जरूर करें। और पहला काम ये कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक जरूर करें, लाइक का बटन जरूर पुश करें। नोटिफिकेशन लेने के लिए आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को पुश करें, और बेल आइकन को पुश जब करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उसमें ऑल को क्लिक करें, जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।